हेलो, मैं डॉक्टर अंजलि। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं बच्चों में डेंगू के बारे में, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पिछले 5 सालों में इस साल डेंगू सबसे ज़्यादा क्यों हो रहा है। तो उसका कारण ये है क्योंकि इस साल जो मॉनसून का जो बारिश का पानी है वो काफ़ी ज़्यादा समय तक रुक गया है। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, मतलब मॉनसून का पीरियड ख़त्म हो गया, उसके बाद भी बारिश हो रही है और वो बारिश रुक रुक के हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो इकट्ठा हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेंगू होता क्यों है। डेंगू एक मच्छर की वजह से होता है, जिसे हम एडीज इजिप्टी कहते हैं। ये मच्छर अगर आप देखेंगे तो जैसे टाइगर होता है, जैसे उसमें धारियां होती हैं, वैसे ही इसमें काली सफ़ेद कलर की धारियां होती हैं। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको समझना क्यों है कि मच्छर क्या कैसा है, इससे अच्छा है कि आप अपने बच्चे को डेंगू से बचाएं। चलिए बात करते हैं कि ये फैलता कैसे है, ये होता कैसे है। तो अगर आपके घर के बाहर गड्ढों में, टायर में पानी भरा हुआ है, अगर मटकों में पानी भरा है, किसी कुएं में काफ़ी समय तक पानी भरा हुआ है, मैं आपको बता दूं कि 10 दिन से ज़्यादा अगर ये बारिश का पानी ठहरता है या भरा हुआ रहता है तो इससे डेंगू होने के चांसेस होते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि आपके घर के अंदर भी अगर कोई पानी इकट्ठा रहता है, तो बर्तन में, घर के अंदर कोई साफ पानी है, तो उसकी वजह से भी ये मच्छर पनप सकते हैं। तो याद रखिए कि जो डेंगू के मच्छर होते हैं ये साफ पानी में भी पनप सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो कब काटते हैं। तो आपने कई ऐसे YouTube पे वीडियो सुना होगा, बुक में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि ये सिर्फ सुबह के टाइम काटते हैं और रात में नहीं काटते। तो ये पहले की बातें थी जब लाइट नहीं होती थी, लेकिन लिटरेचर में काफ़ी ऐसे केसेस देखे गए हैं कि ये जो मच्छर है ये रात में भी काटता है। तो सावधान रहिए, ये जो मच्छर है ये सुबह, शाम, रात कभी भी आपको काट सकता है। मच्छर होते हैं ये बहुत ऊपर तक नहीं उड़ सकते, ये जो है ये घुटनों के नीचे काटते हैं। तो आप सिर्फ फुल स्लीव्स की टी शर्ट या शर्ट ना पहनाएं, फुल पैंट अपने बच्चे को पहनाएं। इवन बड़े भी फुल पैंट पहने इस समय पे, क्योंकि डेंगू होने के चांसेस इससे कम हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। तो लक्षण जो है वो 3 से 14 दिन के अंदर आते हैं और 3 से 10 दिन में भी काफ़ी केसेस में देखा गया है। तो लक्षण, अगर मैं डेंगू के लक्षण, सिम्टम्स की बात करती हूँ, तो ये जो डेंगू है ये क्या सिम्टम लेके आता है, तो चलिए बात करते हैं। इसकी जो सिम्टम है ये 3 से 14 दिन के अंदर मच्छर के काटने के बाद हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी ये फैलता कैसे है। अगर मुझे डेंगू हो गया तो क्या ये मुझे कोई छू लेगा या मेरे बगल में कोई लेट जाएगा तो उसको भी डेंगू हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेंगू जो है ये कॉन्टेजियस नहीं होता है, ये मच्छर से ही होता है। अगर मुझे डेंगू हुआ, उस किसी मच्छर ने मुझे काटा और उसने जाके किसी ऐसे व्यक्ति को काट लिया जिसे डेंगू नहीं है, तो उसको भी डेंगू हो जाएगा। और मैं एक बात बता दूं कि डेंगू का जो मच्छर होता है वो एक दिन में 3 लोगों को काटता है, उसके बाद उसका पेट भर जाता है, उसका पेट काफी छोटा होता है। तो अगर आपके परिवार में 10 लोग हैं तो 3 लोगों को आज डेंगू हुआ और 3 लोगों को अगर कल डेंगू हुआ, तो ये मतलब नहीं होता कि उन 3 लोगों ने डेंगू को फैलाया है। तो चलिए हम लक्षण की बात करते हैं। तो इसमें 3 से 10 दिन के अंदर कभी भी बुखार आ सकता है, वो 24 घंटे रह सकता है। आप इसमें नॉर्मली पैरासीटामोल खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी फीवर कई बार रहता है। इसके बाद जो है आपका सर दर्द हो सकता है, बॉडी में रैशेज आ सकते हैं, आपकी बॉडी से फेस की तरफ रैशेज फैल सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती है, आपकी आंखों के पीछे आप ऐसे मसलेंगे तो भी वो दर्द नहीं जाएगा, जिसे हम रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं। ये दोनों आंखों के पीछे आपको काफ़ी ज़्यादा होगा। तो चलिए ये तो हो गए सिम्टम। डेंगू की जांच की बात करूं, इसकी डायग्नोसिस की बात करूं, तो सबसे पहले इसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, जो कि कोविड-19 के टाइम पे भी आपने कराया होगा या किया होगा। रैपिड एंटीजन टेस्ट एक कार्ड के थ्रू टेस्ट होता है, जिसमें आपके ब्लड सैंपल को डाला जाता है और 1 से 2 घंटे में इसका रिजल्ट आ जाता है कि आपको डेंगू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसके अलावा हम ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, जिसमें कि पेरिफेरल स्मीयर में देखा जाता है कि WBC काउंट जो है वो कम हो सकता है, प्लेटलेट कम हो सकता है, और प्लेटलेट के बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा काफ़ी दूसरी जांच होती है, लेकिन इन्हीं 2 जांच से पता चल जाता है कि पेशेंट को डेंगू है कि नहीं है। इसमें एंटीबॉडीज़ का भी जांच होता है, IgM, IgG एंटीबॉडीज़। तो ये सब भी आपके डॉक्टर आपको बता देंगे कि आपको कौन सा जांच कराना है, कौन सा नहीं कराना है।
इसके बाद अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करती हूँ, ट्रीटमेंट में 80 to 85% लोग घर में अपने आप ठीक हो जाते हैं सिर्फ एक चीज़ से। वो क्या है? हाइड्रेशन, पानी की कमी नहीं होने देना। तो आप इसमें कोकोनट वाटर, पानी, दाल का पानी, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं, बस पानी की कमी नहीं होने देना है। इसमें 3 से 4 लीटर डेली आपको पीना है। इसके बाद मैं बात करूँ तो सिर्फ 1% लोगों में जो डेथ है, मृत्यु है, वो देखी गई है। इसमें कई लोग पपाया कैप्सूल्स लेते हैं, वो भी काफ़ी असरदार देखा गया है, लेकिन कुछ स्टडीज़ में है कि असरदार है, कुछ में है कि नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। इसके बाद अगर मैं लो प्लेटलेट की बात करती हूँ, प्लेटलेट कम होने की बात करती हूँ, तो आपका जो प्लेटलेट है वो अगर 1 लाख तक है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही आप अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर से या खुद करवा सकते हैं, जैसा आपको पता हो। इसके बाद 50,000 तक भी कई बार प्लेटलेट चला जाता है, इसमें भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे ही 1 लाख से कम होता है, लोग टेंशन में आ जाते हैं कि मेरा प्लेटलेट कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर आपका डेंगू ख़त्म हो गया, 10 दिन के बाद तक अगर आपका बुखार ठीक हो गया, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि प्लेटलेट तब भी आपका लो रहता है, लेकिन कुछ दिन में, 2-3 दिन में वो अपने आप बढ़ने लगता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर 30 से 50 के बीच में आपका प्लेटलेट है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आपको हॉस्पिटलाइज डॉक्टर करा सकते हैं, कई जगह पे नहीं भी कराते हैं, कई जगह पे करा सकते हैं। इसके अगर 30 से कम होता है या 20,000 से कम होता है तो वो थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और इसमें तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको एडमिट होना है। लेकिन बहुत जगह ऐसा भी होता है कि 20 से कम प्लेटलेट में भी अगर नोज़ ब्लीडिंग नहीं है, मतलब नाक से खून नहीं आ रहा, पेट में दर्द नहीं हो रहा, उल्टी नहीं हो रही, तब तक डॉक्टर आपको एडवाइस नहीं करते हैं एडमिट होने के लिए, और कई जगह पे एडमिट कर दिया जाता है। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, पेट में दर्द, वॉमिटिंग होना, नाक से खून आना या इंटरनल कहीं पे ब्लीडिंग होना, ये सब जो है वो डेंगू के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसके लिए आपको ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हो सकता है कि मैं कुछ बताना भूल गई हूँ, तो आप बेझिझक होके मुझसे सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको 1 हफ्ते के अंदर दे दूँगी। थैंक यू सो मच।